हेलो भक्तों, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें तिलक क्यों लगाना चाहिए। तिलक लगाने का अर्थ क्या होता है। अगर हमारा भाव सच्चा है तो भगवान भी हमारे सामने आ सकते हैं, भगवान हमें दर्शन दे सकते हैं। जैसे कि भाव था उस कर्माबाई का, जिसकी भगवान ने खींची खाई। कर्माबाई ने कहा कि जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। मैं एक जाट की बेटी हूँ, जब तक प्रभु आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भोजन नहीं करूंगी। जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भोजन नहीं करेंगे। हट लगा करके बैठ गई थी कर्माबाई, और फिर भगवान आते हैं और उनकी खिचड़ी खाते हैं। ये भाव किसने बनाया था, ये हट किसने पकड़ी थी? कर्मे की बाई ने पकड़ी थी। इसीलिए भगवान आते हैं, उनकी खिचड़ी खाते हैं। बिना हट के भगवान नहीं मिलते, हमें हट करनी चाहिए। और किसके लिए करनी चाहिए? कृष्ण के दर्शन के लिए करनी चाहिए, तभी भगवान हमें मिलते हैं। कहा जाता है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें भाव बनाना होता है। जैसे कि अगर हम पूजा नहीं कर सकते हैं तो हम भावों के द्वारा भी उनकी पूजा, यानी हिंदू नहीं दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदू हैं। एक हिंदू की पहचान होती है कि उसके तिलक लगा हुआ होता है। जैसे कि मुस्लिम की पहचान होती है, उसके टोपी लगी हुई होती है। जैसे कि साधु पुरुष की पहचान होती है, उसका साधु जैसा वेश होता है, तिलक लगा हुआ होता है। जैसे कि एक शादीशुदा स्त्री की पहचान होती है, उसके मांग में सिंदूर होता है, मंगलसूत्र होता है, टीकी लगी होती है, उसकी पहचान होती है, चूड़ियां होती है हाथों में। लेकिन वही हिंदू की भी पहचान है तिलक लगाना, गले में माला पहनना। लेकिन आजकल के हम जैसे हिंदू ये भूल चुके हैं कि हमारी पहचान क्या है। ऐसे तो आजकल संसार में काफी सारी स्त्रियां हैं जो मांग नहीं भरती है, मंगलसूत्र नहीं पहनती है। उनका भाव अलग है, उनका भाव अलग है, वो नहीं मांगती है। लेकिन माता सीता भी मांग भरती थी। इससे कहा जाता है कि पति की आयु बढ़ती है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं मानते हैं उनसे क्या कहना। तो इसीलिए जो हिंदू नहीं मानते हैं कि तिलक लगाने से क्या होता है, तिलक लगाना हमारी पहचान है। जैसे शादीशुदा स्त्री की पहचान होती है मांग भरना और साथ साथ टीकी लगाना, मंगलसूत्र पहनना। लेकिन कई स्त्रियां नहीं लगाती है तो उनकी बात तो छोड़ो, उनसे कहना ही बंद कर दो। लेकिन जो व्यक्ति मानता है, जो हिंदू भक्ति करता है, अगर वह अपनी पहचान अपने आप को दिखाना चाहता है तो वैष्णव भगवान का भक्त है, वो हिंदू है, तो उसे तिलक लगाना चाहिए। जैसे कि हर मुसलमान दिखाना चाहता है कि मुस्लिम है, इसलिए वो टोपी पहनता है। लेकिन आजकल कोई हिंदू नहीं दिखाना चाहता कि वो हिंदू है। आखिर हमारे हिंदू की पहचान क्या है? हमारी पहचान यही है कि हमारे मस्तक पर तिलक है, और तिलक हम इस भाव से लगाए। किस भाव से? कहा जाता है कि नीचे हमें एक आसन लगाना चाहिए, यानी कि एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए, और भगवान के चरण रखने चाहिए अपने मस्तक पर। इस भाव से तिलक लगाना चाहिए कि भगवान के चरण हमारे मस्तक पर है। भाव बड़ा होना चाहिए। वैसे तो हमारा हृदय रूपी ये जो आत्मा है, इसमें भगवान बैठे हैं, सबके हृदय में भगवान है। लेकिन उसे पहचानना, उनसे बातें करना बहुत ही मुश्किल है, उनको अनुभव करना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है भक्ति के द्वारा, हो सकता है भावों के द्वारा। आजकल कई लोग माला तो करते हैं, उनका टारगेट बना हुआ है कि आज मुझे 11 माला करनी है, आज मुझे इतनी माला करनी है, इतनी माला करनी है, और वे ऐसे करते हैं जैसे कि टारगेट का पूरा करते रहते हैं। लेकिन एक माला कीजिए, लेकिन उसमें ये भाव बनाइए कि भगवान श्रीमन नारायण मेरे सामने खड़े हैं, राधा रानी उनके साथ है, वो बंसी बजा रहे हैं, वो लीलाएं कर रहे हैं। यानी भाव बनाइए, भाव ही भक्ति है। बिना भाव के भगवान को महसूस नहीं किया जा सकता, यानी भाव होना चाहिए। तो हम तिलक किस भाव से लगाते हैं कि भगवान के चरण हमारे मस्तक पर है। भाव बड़ा होता है, भाव के आगे भगवान भी झुक जाते हैं। तो सोचते हैं, वो यही तो देखते हैं कि व्यक्ति का भाव क्या है। आजकल कई लोग भगवान को भोग तो लगाते हैं, लेकिन अगर उन्हें जल्दी होती है तो 2 मिनट में भगवान का खाना बस लगाया थाली, 2 मिनट बाद हटा लेते। क्या आप 2 मिनट में खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते। आप भाव ही नहीं बना रहे कि भगवान भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर भाव ही नहीं है तो भगवान भोजन कैसे कर सकते हैं? भाव होता तो आप आधा घंटे तक, 20 मिनट तक भगवान का भी खाली रखे रहने देते। भाव होता तो आप अपने मस्तक पर तिलक लगाते कि भगवान के चरण मेरे मस्तक पर। भाव होने चाहिए, भाव के अनुसार ही भगवान हमें मिलते हैं। तो भाव बनाइए, तभी भगवान हमें मिल पाते। माला करना अच्छी बात है, लेकिन भाव भी होना बहुत ही जरूरी है।